सभी को जय गुरु। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक स्वरूप में, दृष्टि में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि जो आपको पता है, आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, स्वामी विवेकानंद जी जो कि श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी के परम शिष्य थे, स्टूडेंट थे। आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है और ये बर्थ एनिवर्सरी 164 है। उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। आप लोगों को पता है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत इंटेलिजेंट और सन्यासी थे, जिन्होंने अपना पूरी लाइफ हमारे देश के लिए, मतलब पूरा संसार के लिए जिन्होंने अपनी समर्पित कर दी थी। इनके बारे में ना एक स्टोरी है छोटी सी, वो मैं तुझे बताती हूँ। ये रामकृष्ण श्री श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, जो कि बहुत बड़े मातृ साधक रहे हैं। उनको जानते हैं सभी, काली माँ के बहुत बड़े भक्त थे और साकार रूप से माँ देवी माँ की वो करते थे, आराधना करते थे, ठीक है। और विवेकानंद जी निराकार स्वरूप को मानते थे। एक बार दोनों में जब विवेकानंद जी के पिता का देहांत हुआ तो पहले भी बहस होती रहती थी दोनों में कि साकार साकार को मानते हो, मैं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता। तो जब उनके पिता का देहांत हुआ तब वो बड़े गरीबी से जूझ रहे थे, तो वो रामकृष्ण परमहंस जी से बोलते हैं, आप तो माँ को मानते हो, माँ से बोलो मेरी गरीबी दूर कर दें। अब वो हंसने लगे, अच्छा अब तू मेरी माँ के पास आया है, पहले तो बोलता था माँ है ही नहीं है, ऐसे बोलता था, अब तू मेरी माँ के पास आया है। तो वो फिर बोले कि बोलो ना, बोले जा तू खुद मांग कि मेरी गरीबी दूर कर दो। अब वो तो सच्चे साधक थे, और जब सच्चा साधक माँ के समक्ष जाएगा तो जो अंतरात्मा की आवाज़ होगी वही तो निकलेगी। अब वहाँ जाके उन्होंने क्या मांगा, माँ मुझे भक्ति दो, ज्ञान दो, त्याग दो और वैराग्य दो, 3 चीज़ मांगी। वो फिर आके बोलते हैं रामकृष्ण परमहंस जी से कि तुमने क्या मांगा। वो कहते हैं मैं तो जो मांगना था वो मांग नहीं पाया, कुछ और मांग के आया। करे दुर साले, ऐसे बोलते थे वो। तो बोलते चल क्या मांग के आया, फिर जाके मांग। फिर भक्ति, ज्ञान, त्याग और वैराग्य, फिर वही मांगा उन्होंने। तो बोले फिर वही मांग के आ गया, तो बेकार है एकदम। जब भी जाते वो अपनी आत्मा के लिए करते, वो वही अपने लिए वही मांग के आते। बोले मुझसे नहीं मांगा जाएगा। अंत में क्या हुआ, वो कह रहे तुमने ही कुछ किया है। रामकृष्ण परमहंस जी को कहते तुमने ही कुछ किया है, जो मैं वहाँ जाके जो मेरे को मांगना था मैं मांग नहीं पा रहा हूँ, और जो मतलब जो मैं आपसे मांगने आया था वो मैं मांग नहीं पा रहा हूँ, वहाँ जाके कुछ और मांग रहा हूँ, तो तुमको ही मेरे घर को संभालना होगा। ऐसे कह के गुस्से में निकल गई। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है कि जब ईश्वर के समक्ष आते हैं और तो जो आपको मांगना होता है वो नहीं मांगते, अगर सच्ची श्रद्धा हो तो, सच्ची आराधना और भक्ति करते हो। रामकृष्ण परमहंस जी के मृत्यु के बाद जब स्वामी विवेकानंद जी भारत भ्रमण के लिए जा रहे थे, तो माँ शारदा ने उनकी चरण पादुका स्वामी विवेकानंद जी को सौंप दी और उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भारत भ्रमण की यात्रा सफल हो और तुम अब हमारा पूरे जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाओ। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी की जो स्पीच थी, जो कि हुई थी शिकागो में, जिसमें उन्होंने भारत को और सनातन धर्म को जो उन्हें रिप्रेजेंट करा था। हमें पता है कि वेस्टर्न कल्चर्स में जब भी कोई स्पीच स्टार्ट होती है वो बोलते हैं डियर लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब जबकि स्वामी विवेकानंद जी इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उनकी पहली लाइन थी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसमें पूरे हॉल में उनके लिए तालियां बजी थी। बाद में स्पीच ने तो कमाल कर ही दिया, लेकिन जो इनकी पहली जो लाइन थी डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इतना बड़ा इंप्रेशन गया इनकी स्पीच पे कि ये आज तक इनकी ये वाली स्पीच जो है वो फेमस है। कि एक बहुत फेमस स्पीच थी कि खड़े हो जाओ, हिम्मत वाले बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम अपनी किस्मत के बने वाले खुद हो। तुम्हें जो भी ताकत और मदद चाहिए वह तुम्हारे अंदर ही है। मेरे पास एक स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी मतलब स्पीच आई थी, या उनका वो आया था पैराग्राफ, उन्होंने बोला था कि इंसानियत का सच्चा विकास ताकत दिखाने से नहीं बल्कि त्याग से होता है। जो इंसान दूसरों की भलाई के लिए अपना आराम, सुविधा, अहंकार छोड़कर खुद को समर्पित कर देता है, वही समाज में सच्चा महान बनता है।
जानवरों की दुनिया के निचले स्तरों में ताकत का मतलब दूसरे को नुकसान पहुंचाना या ख़त्म करना होता है, लेकिन इंसानी जीवन में ताकत दया, सेवा और निस्वार्थ प्रेम से दिखती है। आज का जो स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म दिवस है, जो बर्थ एनिवर्सरी है, वो नेशनल यूथ डे के नाम से भी बनाई जाती है। तो इसी के साथ स्वामी विवेकानंद जी को श्रद्धांजलि देते हुए आप सभी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरु महाराज। इसी के साथ ही माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ ज़रूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव।